मुलायम सिंह यादव जी, आप बोलना चाहिए। सभापति जी, झारखंड राज्य, मेरा कोई भाषण ही नहीं अब रह गया। विधेयक पेश किया गया है। समाजवादी पार्टी छोटे राज्यों के पक्ष में न कभी है, न रही है, न रहेगी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक हो ही गए तो हम चाहे कितने भाषण दें, कुछ होने वाला नहीं। हाँ, कोई होने वाला है नहीं। दोनों एक हैं, दोनों एक है। होम मिनिस्टर नहीं तो क्या है, हम और आप तो है, दोनों एक है। हम कह रहे आंख मूंद के समर्थन करते ना हो रोजाना। रोज हम देख रहे कि बीजेपी और कांग्रेस का एक राय, तो मर्जर कर लो, वो अच्छा है। मर्जर कर लो तो अच्छा तो रहेगा, सरकार में होगे, कम से कम नियंत्रण तो करोगे नहीं। तो अब जब दोनों एक हैं तो हमारी राय तो है, एक मुद्दे में विदेशी पूंजी में पूरे मुलायम सिंह जी, सारे कानून पास एक करा दिए, सारे शेर की तरफ मुकाते वो कर। अरे बहस करो दोनों एक, तो मेरा अब कोई है ही नहीं है, हम तो विरोध करेंगे। हमने शुरू किया है विदेशी पूंजी में दोनों एक, विदेशी कंपनियों में दोनों एक, उत्तराखंड में दोनों एक, बीमा विधेयक में दोनों एक, और रामटहल चौधरी, झारखंड प्रदेश में दोनों मुंडा जी, एक, और श्री करिया मुंडा जी छत्तीसगढ़ में दोनों एक। अब एक काय में नहीं, मुझे पता नहीं, जाने सुंदरलाल पटवा जाने और सोनिया जी जाने कि काय में अलग है। अपन भी एक हैं। अब मैं फर्क नहीं कर पा रहा। अपन भी एक हैं। हम फर्क नहीं कर पा रहे। हम दोनों के खिलाफ, दोनों के खिलाफ, दोनों के खिलाफ मैं कर चुका हूँ, जनता के बीच जा चुका हूँ। अब क्या रह गया है, सब एक हो गए थे आप लोग। तो हम तो दोनों के खिलाफ हैं। हम चाहते कि ये निकल के आए, प्रभुनाथ जी भी आए, राम सजीवन जी, रघुनाथ झा, ये रामविलास पासवान, ये शरद यादव, लालची लोग कहाँ बैठ गए जाके, जॉर्ज को समझाइए। ये है थर्ड फोर्स, ये देखिए ये थर्ड फोर्स बैठा हुआ है दोनों के खिलाफ। और जनता वास्तव में एक तो खड़ा ही है ये, हाँ है कि नहीं, बताओ कि नहीं, हाँ है। तो अब अरे आओगे आप, चलिए मुझे खुशी है, प्रभुनाथ जी तो हमारी राय से सहमत हैं। अरे आना ही होगा, अरे आना होगा मतलब कुछ देर है। इसलिए हम छोटे राज्यों के तो खिलाफ हैं। अब झारखंड जब बन ही गया है और बचेगा आए नहीं, तो अब जो नॉर्थ बिहार है, उत्तरी बिहार है, उसमें कुछ बचा नहीं, कोई उद्योग नहीं बचा। जब सैदपुर भी चला गया, रांची भी चली गई, धनबाद भी चला गया, खनिज चले गए, कोयला चला गया, सीमेंट चला गया, सब लकड़ी चली गई, सब कुछ चला गया, जो भी है सब बंद है नॉर्थ बिहार में जो था। अच्छा, अब कहते हैं कि शोषण बहुत होता था। कुछ साथियों की राय है जिनके आधार पर बना है, जो नाम लिया गया है, उनकी मानी सभापति जी 27% तादाद है केवल आदिवासियों की। आदिवासियों का वहाँ मुख्यमंत्री अब बनने वाला नहीं, आपके सामने आ जाएगा, सवाल ही नहीं। और जो ये कहा जाता था कि भारी शोषण हो रहा है, अब वो शोषण करने वाले उनको कब निकालोगे, उनको निकालना पड़ेगा। झारखंड राज्य में शोषण करने वाले जिनका इशारा हो रहा था, मैं सुन रहा था कि गरीब का शोषण, किसान का शोषण, मजदूर का शोषण, पिछड़ों का शोषण, आदिवासियों का शोषण, दलितों का शोषण, वो शोषण करने वाले तो उसमें शामिल हैं झारखंड प्रदेश में और बहुमत में हैं। मुझे तो पूरी तस्वीर मालूम है बिहार की। तो अब शोषण करने वाले अब मौजूद हैं, उनके लिए इस प्रस्ताव, इस विधेयक में कहाँ रखा गया?
द्वारा सारे घोटाले हुए, चारा घोटाला, दवा घोटाला, भूमि घोटाला, आपके पड़ोसी और अभी आ जाएगा ऐसा आपके घोटाला। साथ बैठे हैं। हमसे मत करो बहस, लालू जी से कर सकते हो। सारा घोटाला सुनिए, उसी प्रदेश में देखिए हुआ। मैं कह रहा हूँ, और आपके लालू जी पड़ोसी से हैं। कर सकते हो, रघुवंश प्रसाद से घोटाला की बात कर सकते हो, इधर का से मुंह से मत करना ना, वरना ऐसा घोटाला आ जाएगा पूरे देश में भी। अभी ऐसा घोटाला मामूली नहीं होने जा रहा है, वो तो सारे चारा आरा दवाइयाँ सब पीछे कर देगा, ये सब होगा। ये जो घोटाले की बात ज़्यादा मत करो, आपके यहाँ जितने घोटाला बनने वाले हैं, इसलिए हम उतना ही कहना चाहते हैं कि अब ये जो शोषण करने वाले हैं उनके लिए विधेयक में क्या है या कैसे सावधान किया जाए। अब अंतरिम गवर्नमेंट बनेगी, सरकार बनेगी, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आदिवासी मुख्यमंत्री बना दें, आदिवासी मुख्यमंत्री बना, जिसके आधार पर बंटवारा हुआ है, जिसका बंटवारा हुआ है, जिस आधार पर बंटवारा हुआ है। मजबूरी में बहुत जगह किए हैं, मजबूरी में तो आपने राजस्थान में भी कर दिया, मजबूरी है आपकी, मजबूरी में किया, खुशी में नहीं किया। आज आप खुशी में नहीं किया, मजबूरी में किया है। मजबूरी में बैठे रहो, मजबूरी में समर्थन भी करोगे और हमसे लड़ोगे भी, दोनों काम नहीं कर सकते। या तो लड़ो या मिलो, ये बीच का रास्ता कुछ नहीं होता, तटस्थ कुछ नहीं होता, तटस्थ वाला कुछ नहीं होता, बता दे रहा हूँ आपको। इसलिए अब बिहार के पास कुछ बचा नहीं, उत्तरी बिहार का अब न्याय करना चाहिए। जब अलग हो ही रहे हैं, भाई भाई कहते हो बार बार, तो इंसाफ करना चाहिए। और इंसाफ जब है, 1,79,000 करोड़ या 9 से जो भी राम सज्जन सिंह कह रहे हैं, शायद आप अभी कहेंगे, खड़े होकर सबकी राय है, तो अब इंसाफ होना चाहिए। और इंसाफ के साथ बंटवारा होगा तो मैं समझता हूं कि वहां शांति होगी। और अगर इंसाफ के साथ बंटवारा नहीं हुआ, नाइंसाफ़ी हो जाएगी, तो फिर झगड़े खड़े होंगे, फिर नॉर्थ बिहार में भी आंदोलन चलेगा। इसलिए इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए ये बेहतर होता कि पैकेज के साथ इस विधेयक को लाना चाहिए था। चाहे पैकेज 1,79,000 करोड़ आप पे ज़्यादा हो सकता था, तो कोई राय तो होनी चाहिए थी, कोई तो राय होनी चाहिए थी। आप 1,79,000 करोड़ नहीं दे सकते हो, अगर ज़्यादा मालूम। एक मिनट मुलायम सिंह जी, जब तक ये बिल पर चर्चा हो रही है और पारित होने तक समय अवधि बढ़ाई जाती है सदन की, समय की, सदन की समय बढ़ाई जाती है। मेरी राय में तो पास कराइए, नहीं मेरी राय में तो पास करा दीजिए। अरे क्या है, आप पास कराइए, हम बंद करते हैं, पैकेज दे दीजिए। आपको नहीं, आप बोलिए। अरे छोड़ो, क्या है, भाषण पास जारी करो, क्या भाषण दे। मुलायम सिंह जी, आपको रोका नहीं गया है, आपने अरे भी समय पैकेज की बात कर लो। 6 बज रहा था ना, 6 बज रहा था, इसलिए समय बढ़ा। जी हाँ। सभापति जी, मुलायम सिंह जी ने कहा है कि हम भाषण बंद करते हैं, आप पैकेज की घोषणा करवा दीजिए और पास करवा दीजिए। तो क्या उनके बात को मानना चाहिए सदन को? अपना भाषण आप जारी नियमन दीजिए, इस पर आप नियमन दे दीजिए। गृह मंत्री जी, अरे पटवा साहब काफी हैं। अरे उसमें कोई आप बैठ जाइए। माननीय मुलायम सिंह जी बोल रहे हैं, आप लोग बैठ जाइए। कोई बैठा है। मुलायम सिंह जी बोल रहे हैं, मैं उनको अनुमति दिया हूँ, आप बैठ जाइए। असली आ गए, असली आ गए, पकड़ो इनको भाई। नहीं, आप अच्छी तरह समझते हैं। असली आ गए, असली। मैं ये आप कहना बताइए। चाहता हूँ कि पैकेज तो कोई अब गृह मंत्री की जरूरत नहीं रह गई। लेकिन मुलायम सिंह जी को सारी जानकारी बिहार की है, ये जानकारी नहीं है कि पिछले 10 साल से जो सरकार है। अरे अपने भाषण में देना भाई, अपने भाषण में। एक मिनट ये बैठ नहीं, हमारा नहीं, ये तरीका नहीं है। नहीं, लालमुनि चौबे जी, आप तो पुराने सदस्य हैं, नहीं तो सरकार सदन संचालन में व्यवधान न करें। नहीं, अरे प्लीज आप बैठ तो जाइए, बोलवा रहे हैं। बैठ जाइए आप। बैठा दिए ना तो बैठा दिए। नहीं, आप बैठ जाइए, आपकी बात प्रोसीडिंग में नहीं दर्ज है। नहीं, आपकी बात नहीं। चलिए, आप माननीय मुलायम सिंह जी, आप बोलो। अब क्या सभापति बोले जी, भाई? हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस आधार पर कि वहाँ मुख्यमंत्री यहाँ कहीं गड़बड़ी हुई, तो हम ये कहते हैं कि बोल चुके हैं, अभी चुनाव लड़े हैं हम लोग, और चुनाव में जनता आप ने अपनी हम बात लोग कह को चुके हम हैं। साथ जब नहीं आपको दिया है। समय मिला था तो मुख्यमंत्री आपने सदन में रहेगा, अपनी बात उसी कह के दिया। देख-रेख में विकास का श्री काम मुलायम होगा, सिंह जी। और यहाँ से पैसा देनी चाहिए। श्री मुलायम सिंह यादव, बिहार का नहीं करना चाहिए, आप यील्ड नहीं करिए, अपना भाषण जारी रखिए।
चौबे, चौबे जी, मिस्टर चौबे, नहीं है आपकी बात कोई नहीं आ रही है प्रोसीडिंग में, नहीं बैठ जाइए आप। अरे भाई आप बेईमानी कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं आ रही है बात आप। श्री मुलायम सिंह साहब सुनिए, भाषण नहीं का तो चलिए भाषण आप जारी रखिए। अब कैसे भाषण दे 5-24 के सामने? आ जा। तो 24 जी, ऑर्डर प्लीज। एक तो ये नोट करो कि मैं बेईमानी नहीं कर रहा हूँ। बेईमानी करने वाले इधर होंगे चाहे इधर हो, हमें नहीं बेईमानी करनी। हम नहीं कर रहे, हम तो अपनी राय रख रहे हैं। वित्त मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, अब बात बंद करिए, आपसे ही मामला अटका है। हाँ, 1,79,900 करोड़ है पैकेज की मांग है, तो आप कितने से सहमत हैं ये आना चाहिए बिल के अंदर। अगर आपको 1,79,000 को ज़्यादा है लगता है तो जितना आप समझते हो उतना कोई न कोई राय आनी चाहिए। तो आज हम इस बात पे कि पूरी तरह सहमत हैं। आप बोलिए ना खड़े होके, अरे बोलिए सबके सामने। अच्छा नहीं लगता, बहुत पार्लियामेंट्री नहीं माना जाता जो हर एक के में टोका टाकी करे। कभी कभी कर लो, कभी कभी तो कर लीजिए। तो सभापति जी, ये बंटवारे तो होते जाएंगे। एक तब स्कूल भी नहीं, पानी भी नहीं, बिजली भी नहीं। अभी तो भले ही पुरानी आपकी विधानसभा है, नई बनाओगे या उसी में काम कर लोगे। खबर हमको है कि उसमें 60 लोगों को बैठने की जगह है सिर्फ, और आप 81 MLA बनाओगे, 100 बनाओगे, 90 बनाओगे, पता नहीं अभी 60 या 70 हैं। बताते हैं लोग राजभवन बना हुआ है, राजभवन बना हुआ है। तो अब ऐसे में विधानसभा बनानी पड़ेगी, सचिवालय बनाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री निवास बनाना पड़ेगा, मंत्रियों के निवास बनाना पड़ेंगे, IAS और सचिवों के तमाम आपको रेजिडेंस बनाना पड़ेंगे। तो वो तो पैसा आपका जो पानी का, बिजली का, वो सब चला जाएगा उधर ही, केवल राजधानी बनाने में ही जाएगा। और बड़ी ज़मीन जाएगी और हमारी ज़मीन सिकुड़ेगी। ये छोटे छोटे राज्यों का नतीजा होगा कि ज़मीन सिकुड़ती जाएगी और जनसंख्या बढ़ती जाएगी और अन्न की पैदावार घटती जाएगी। ये तमाम परिणाम हैं इन बंटवारों से। और अभी थोड़े दिनों बाद 1,79,000 करोड़ बनाम विवाद छिड़ेगा। हम जानते हैं, तैयारी है। ये लोकसभा में ऐसे बोल रहे हैं, इसे नहीं है, ये एक संघर्ष की बुनियाद रखी जा रही है। इसलिए वित्त मंत्री जी, इस विवाद को ख़त्म कीजिए, इनसे कहिए अलग टाइम दे दीजिए इनको, जहाँ ये बातचीत कर लें अपनी जाके। आपसे मेरी राय ये है कि 1,79,000 करोड़ या 900 जो भी बढ़ के हैं, आपके जो NDA के माननीय नेता हैं या सदस्य हैं, उनकी भी मांग है, हमारी भी मांग है, और शायद इधर भी मांग हो। कांग्रेस के मित्रों ने मांग की होगी और करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो अब कितने लोग हैं क्योंकि बंटवारा हो गया, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग नॉर्थ बिहार के होंगे, उत्तरी बिहार के होंगे, वो भी कहेंगे कि दीजिए। तो इसमें तो सर्वसम्मति है, और जब सर्वसम्मति है ही तो फिर देर क्या है। और जब आप पर पैसा नहीं है, आप कहेंगे पैसा नहीं है, विदेशों से पैसा ला रहे आप, विदेशी कर्जा ले रहे, तो फिर बंटवारा क्यों कर रहे? ये तो सोचना चाहिए था कि रुपया मांगा जाएगा, लगेगा रुपया। तो दोनों बातें नहीं हो सकती, क्या बंटवारा भी करेंगे और फिर धनाभाव बताएंगे, ये दोनों काम नहीं हो सकते हैं। तो बंटवारा जब करें तभी सोचा चाहिए था कि ये सब करना पड़ेगा। इसलिए माननीय सभापति जी, वित्त मंत्री जी बैठे हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर 1,79,900 करोड़ से सहमत नहीं हैं तो जितने से सहमत हो रहे हो वो बताइए, तो रास्ता निकाला जाए। हाँ, प्रभुनाथ जी से भी कहेंगे, रघुवंश से भी कहेंगे और साथियों से भी कहेंगे कि मजबूरी है, ये तो विदेशों से कर्जा मांग रहे, यहाँ बहुत बड़े देश के मालिक बन रहे हैं और वहाँ भीख मांग रहे। वहाँ यहाँ का वित्त माननीय सभापति जी, हालत देश की हो गई है कि अमेरिका में जब जाते हैं सभापति जी, जब अमेरिका में जाता है हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर, वहाँ के
अफसरों से बात कर पाते हैं, वहाँ के मिनिस्टरों से ही बात नहीं कर पाते। यहाँ बड़ी हैसियत दिखाते हो, मुझे पता है, यहाँ हैसियत लगती होगी कि हम बड़े मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन ये वहाँ पर जाकर के मामूली जो अपने यहाँ डिप्टी सेक्रेटरी होता है, जॉइंट सेक्रेटरी होता है, ऐसे अफसरों के बीच जाके खुशामद करते हैं। ये देश की हालत है, ये हमारे मंत्रियों की हालत है। ये भीखमंगा देश बनाया जा रहा है और एक तरफ ये सारे बंटवारे हर चीज़ के बंटवारे होते चले जा रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये तो निमंत्रण दे दिया एक नए आंदोलन का, इसमें जो सब शामिल होंगे, बीजेपी के जो नहीं होंगे तो शर्म की वजह से होंगे, समता के भी होंगे, जनता यू है, जाने कौन कौन है, वे सब होंगे। इसलिए ये पैकेज के साथ इसको आना चाहिए। अगर पैकेज नहीं है तो ऐसी जल्दी क्या है? मुझे खबर ये मिली है कि 15 अगस्त को बड़ी भारी उपलब्धि पेश की जाएगी, लाल किले से एक बड़ी उपलब्धि होगी। क्या उपलब्धि होगी? एक सबसे बड़ी उपलब्धि, उत्तराखंड बना दिया हमने। अरुणाचल के ये तो उत्तरांचल कहेंगे, हम तो अब उत्तराखंड जब पास कर चुके तो उत्तराखंड कहते रहेंगे, और कभी मौका मिला तो उत्तराखंड ही होगा नाम उसका। और एक उपलब्धि बताएंगे, हमने छत्तीसगढ़ बना दिया। देखिए भाषण लिखा जाएगा, हमें पता है, हमें खबर मिली है कि जल्दी जल्दी ये प्रस्ताव हुआ है, ये कार्य मंत्रिमंडल समिति में इसलिए जल्दी रखा गया है कि 15 अगस्त को बड़ी से बड़ी उपलब्धि घोषित करी जाएगी प्रधानमंत्री के माध्यम से, और 3 बड़ी उपलब्धियां होंगी। और अब जा रहे हैं अमेरिका। ये उपलब्धि तो बड़ा हमें डर लग रहा है कि ये बड़ा खतरनाक खिन्न हो जाए कहीं। हमें पता चला है कि सब पर दस्तखत होंगे, सीटीबीटी का पूरा दस्तखत का वायदा हो चुका है, और सीटीबीटी का दस्तखत किया तो ये सरकार, अगर हम लोगों को विश्वास पर नहीं दिया तो आज बता दे रहा हूँ, सरकार का काला मुँह होके आएगा, काला मुँह के आएगा अगर इस तरह से सीटीबीटी पर दस्तखत हो गए। जब तक कि ये मांग है कि सारे वो भी अपने हथियारों का समुद्र में फेंक दें, ये 5 देश, तो भारत भी फेंकने को तैयार है। और जब तक ये नहीं फेंके तो आपको कभी स्वीकार न करना चाहिए, अपने देश के स्वाभिमान को बचाना चाहिए। और इसीलिए पहले ही सोचना चाहिए कि विदेशी कर्जा लेंगे। खैर अब इस पर नहीं बोलेंगे, जब परसों अंदर सौ बहस तो बताएंगे। इसलिए हम 1,79,900 करोड़ का समर्थन करते हैं। अगर हम लोगों की ज़्यादा मांग हो तो आप वित्त मंत्री हैं, आप पर सारा रखा है, पूरा नक्शा रखा देश का आर्थिक या वित्तीय हालत कैसी है, तो जो आप उचित समझते हों वो कोई न कोई कीजिए, वरना इस विधेयक को वापस लीजिए और दोबारा पैकेज के साथ आए।